नमस्कार जय जगन्नाथ मोर यूट्यूब चैनल ओडिया साहित्य और संस्कृति को आपण मानक पुणी थारे स्वागत करुछि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एवं आमर चर्या गीतिका नाथ साहित्य विषय आलोचना सरी जाइछि। एई सब गुड़िक आलोचना वर्तमान आमे करुछे आमर पीजी एंट्रांस एसएसबी नेट इत्यादि अन्यान्य प्रतियोगितामूलक परीक्षा निमंते। तो सही पर्यायर चर्या गीतिका नाथ साहित्य आमर आलोचना सरी। वर्तमान आज आमे आलोचना करिबा सारला साहित्य बा सारला जुगर किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर जहाँकि प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िकरे आसी थाए एवं प्रीवियस क्वेश्चन देखी मु सेइथिरु किछि बाछि आंसर करबाकू उत्तर करबाकू चेष्टा करिछि। आशा करुछि आपण मानंगु निश्चय भल लागिबो। जदि भल लागिबो भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु एवं कमेंट करी जणेबे केमिति हेछि बा आउ कोन हेइ परिबो। एवं शेष रे गोटे छोटिया अनुरोध, सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। आपण भूली जाउछंदी सब्सक्राइब करने को, तेणु निश्चय सब्सक्राइब करदेवे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आज मु सारला साहित्य बा सारला जुग उपरे 50 रु 55 पर्यंत किछि संभाव्य प्रश्न नहीं आसीछि। ताले चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, सारला जुग को केउ समालोचक आदि जुग नाम नामित करिसंती? देखंतु उत्तर देखंतु। प्रश्न हेउछि सारला जुग को केउ समालोचक आदि जुग नाम नामित करिसंती? बंशीधर महांती। बंशीधर महांती सारला जुग को आदि जुग नाम नामित करिसंती। केउ कवि को आदि कवि कहा जाए? सारला दासंग जुग को आदि जुग जदि कहा जाए ताहले सारला दासंग को ही आदि कवि कहा जिवो नेचुरली। ठीक अछि। तो केउ कवि को आदि कवि कहा जाए उत्तर रे आमे कोन लिखिबा? सारला दासंग को आदि कवि कहा जाए। ता परवर्ती प्रश्न, शूद्र मुनि किए? सारला दासंग को शूद्र मुनि कहा जाए। केउ समालोचकଙ୍କ मतरे सारला दास जणे सैनिक थिबार अनुमान करा जाए? केउ समालोचक? डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। सेही समालोचकଙ୍କ नाम हेउची डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तांक मतरे सारला दास जणे सैनिक थिबार अनुमान करा जाए। ओडिया साहित्य रे सारला जुग को केउ समालोचक सुवर्ण जुग बा स्वर्ण जुग नाम नामित करिसंती? तो उत्तर रे आमे लेखिबा देवेंद्र महांती। ओडिया साहित्य रे सारला जुग को देवेंद्र महांती सुवर्ण जुग बा स्वर्ण जुग नाम नामित करिसंती। तो यही प्रश्न उत्तर आलोचना क्रम रे आमको मन रखा पड़ो जितेबले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसी थाए, चारिटी ऑप्शन दे थाए। गोटे क्वेश्चन गोटे प्रश्नर चारोटी चॉइस ऑप्शन देथिबो, सही ऑप्शन भितर आमको गोटे ठीक उत्तर बाछिबा को पड़ी थाए। एमसीक्यू आस्थाए। तो सही अनुसार मु एठारे ऑप्शन दे नाही, किंतु एही जो प्रश्न उत्तर आलोचना करुछि केवल प्रश्न संगे उत्तर केउंटी सठिक उत्तर सेटी मु कहि देउछि। जेतेबेले ऑप्शन आसी थाए चारिटी ऑप्शन आपनकु सेठू ए जो ठीक उत्तर मन रखी सही ऑप्शन भितरु ठीक उत्तरटी बाछिबाकू होइथाए। तो यही चारिटी ऑप्शन भितरु स्वर्ण देवेंद्र महांती जमिति सठिक उत्तर होई परिबो से भली भाबरे आपनकु मन रखिबाकू पड़िबो। कौन ना ओडिया साहित्य रे सारला जुग को देवेंद्र महांती सांगरे मनकर सी ऑप्शन देथिबो कृष्णचंद्र पाणिग्राही, आर्तवल्लभ महांती, कुंज बिहारी त्रिपाठी, एई भली भाबरे कौन थिबो ऑप्शन थिबो। ता हमको देवेंद्र महांती को ठीक करबा को पड़िबो। ओडिया साहित्य रे देवेंद्र महांती सारला जुग को शून्य जुग बा सुवर्ण जुग नाम नामित करिसंती बोली लिखिबा को पड़िबो। सारला महाभारतर शुद्ध पाठ संकलन किए करिसंती? डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती।
तार उत्तर हेउछि सारला महाभारतर शुद्ध पाठ संकलन डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती करिछंती। सारला महाभारत केउं वृत्तरे रचित? यह तो आमे समस्ते जानिछे सारला महाभारत दांडी वृत्त बा दंडक वृत्तरे रचित। तो उत्तर हेउछि सारला महाभारत दांडी वृत्त बा दंडक वृत्तरे रचित। हंटर साहेब सारला दासंक संपर्क रे तांकर केउं पुस्तक रे प्रकाश करिथिले? उत्तर हेबो हंटर साहेब सारला दासंक संपर्क रे तांकर ओडिशा इतिहास पुस्तक रे प्रकाश करिथिले। केउं पुस्तक? ओडिशा इतिहास पुस्तक रे प्रकाश करिथिले। ओडिशार इतिहास पुस्तकटी केउं मसीहारे प्रकाश पाइथिला? 1972 1972 1972। तो उत्तर लिखिबा ओडिशार इतिहास पुस्तकटी 1972 मसीहारे प्रकाश पाइथिला। साहित्य समालोचक माने सारलांक जन्मस्थान को केउंठी बोली स्थिर करिछंती? उत्तर रे लिखिबा साहित्य समालोचक माने सारलांक जन्मस्थान को तेंतुलिया पदा ठारे बोली स्थिर करिछंती। तेंतुलिया पदा सारलांक जन्मस्थान हेउछि बा सारला दासंक जन्मस्थान हेउछि तेंतुलिया पदा। जनप्रवाद अनुजाई सारला दास केउंठारे जन्मग्रहण करिथिले? झंकड़ ठारे। झंकड़ हेउछि तांकर जन्मस्थान। जन्मस्थान हेउछि तेंतुलिया पदा। झंकड़ ठारे जन्मग्रहण करिथिले बोली जनप्रवाद रहिछि। सारला दास केउं राजांक समय रे निजर साहित्य साधना करिथिले? एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रायतः आसी थाए परीक्षा रे। विभिन्न प्रकार परीक्षा रे आसी थाए से एसएसबी हो नेट हो किंबा आपण मानकर पीजी एंट्रेंस हो सबुथिरे सारला दासंक केउं राजांक समय रे निजर साहित्य साधना करिथिले आसी थाए ए क्वेश्चन रे। तो उत्तर हेउछि कपिलेन्द्र देव। सारला दास कपिलेन्द्र देवंक राजा गजपति कपिलेन्द्र देवंक समय रे निजर साहित्य साधना करिथिले। गजपति कपिलेन्द्र देव केतेरु केते पर्यंत शासन करिथिले बा तांकर शासन काल केउं मसियारु केउं मसिया पर्यंत रहिथिला? 1435 ख्रीष्टाब्दरु 1466 मसिया पर्यंत से शासन करथिले कि गजपति कपिलेन्द्र देव। तो उत्तर रे आमे लिखि परिबा गजपति कपिलेन्द्र देव 1435 रु 1466 मसिया पर्यंत 1435 रु 1466 मसिया पर्यंत शासन करथिले। सारला दासंगु वाल्मीकिंक सहित किए तुलना करिछंती? देवेंद्र महांती। सारला दासंगु वाल्मीकिंक सहित देवेंद्र महांती तुलना करिछंती। सारला दासंगु व्यासदेवंक सहित किए तुलना करिछंती? गोपीनाथ नंद शर्मा। उत्तर हेउछि गोपीनाथ नंद शर्मा। सारला दासंगु व्यासदेवंक सहित गोपीनाथ नंद शर्मा तुलना करिछंती। गोपीनाथ नंद शर्मा सारलांक संपर्क रे तांकर केउं पुस्तक रे उपस्थापन करिछंती? श्री भारत दर्पण। उत्तर हेउछि श्री भरत दर्पण। गोपीनाथ नंद शर्मा सारलांक संपर्क रे तांकर पुस्तक श्री भरत दर्पण रे उपस्थापन करिछंती। उत्कल साहित्यर इतिहास केबे प्रकाशित होइथिला? 1916 1916। उत्कल साहित्यर इतिहास 1916 रे प्रकाशित होइथिला। सारला दास महाभारतर कथावस्तु केउंठु संग्रह करिछंती? उत्तर रे आमे लिखि परिबा संस्कृत महाभारतरु। सारला दास तांको सारला महाभारतर कथावस्तु संस्कृत महाभारतर अनुसरण रे लेखिछंती बा संस्कृत महाभारतरु संग्रह करिछंती। सारला महाभारत संस्कृत महाभारत ठारू पृथक काहेकि? काहेकि ना एथिरे सारलांकर मौलिकता रहिछि, किछि परिमाण रे
संस्कृत महाभारत को से अनुकरण करथिले मध्य निजर मौलिकता तांकर एही सारला महाभारत रे आमे स्पष्ट देखिबा को पाई परिबा। सारलांक मौलिकता हेतु सारला महाभारत संस्कृत महाभारत ठारू पृथक हैला। सारला महाभारत संस्कृत महाभारत ठारू पृथक काहेकि तो उत्तर रे आमे लिखि परिबा सारलांकर मौलिकता हेतु। संस्कृत महाभारत केते अध्याय विशिष्ट? संस्कृत महाभारत मध्य 18 अध्याय विशिष्ट बा 18 अध्याय विशिष्ट। संस्कृत महाभारत रे केतोटी उपपर्व रहिछि? संस्कृत महाभारत रे 100 उपपर्व रहिछि। एटारे टिके प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाइछि। संस्कृत महाभारत बदल रे सारला महाभारत हो जाइछि। तो सारला महाभारत रे उपपर्व नाही। संस्कृत महाभारत रे किंतु 100टी उपपर्व रहिछि। या 18 अध्याय विशिष्ट बा 18 पर्व विशिष्ट एवं 100टी उपपर्व रहिछि। क्योंटी संस्कृत महाभारत रे बा मूल महाभारत रे हैला। सारला महाभारत रे केतोटी उपपर्व रहिछि? टिके समय पूर्व आपण मानकु जेमति कहली जे सारला महाभारत रे उपपर्व नाही। संस्कृत महाभारत रे 100टी उपपर्व रहिछि किंतु सारला महाभारत रे उपपर्व नाही। तो उत्तर रे आपण लिखिबे जे सारला महाभारत रे उपपर्व नाही। सेठी 18 19 22 27 किंबा कौन सेठी नुहे एही भली भाबरे ऑप्शन आसीथिबो। तो एही मध्यरु कौन सेठी नुहे आपण माने ऑप्शन रे चॉइस करि परिबे। सारला महाभारत रे उपपर्व नाही बोली आपण माने लिखि परिबे। सारला महाभारत रो अध्याय गुडी को कोन कुहा जाय? सारला महाभारत अध्याय गुडी को पर्व कुहा जाय हैला। सारला महाभारत अध्याय गुडी को कोन कुहा जाय? पर्व। पर्व नाम रे नामित करा जायछि। जेमिति सातकांड रामायण एही भली भाबरे ताहार अध्याय गुडी को पर्व बोली कुहा जाय। संस्कृत महाभारत स्त्री पर्व सारला महाभारत रे केउ पर्व नाम रे नामित होइछि? संस्कृत महाभारत स्त्री पर्व सारला महाभारत रे नारी पर्व नाम रे नामित होइछि। मन रखंतु नारी पर्व नाम रे नामित होइछि सारला महाभारत रे, जहाँकि संस्कृत महाभारत रे स्त्री पर्व नाम रे नामित होइछि। संस्कृत महाभारत मौलिक पर्व सारला महाभारत रे केउ पर्व नाम रे नामित? मुसळी पर्व कुहा जाय ताकू। संस्कृत महाभारत मौलिक पर्व सारला महाभारत रे मुसळी पर्व नाम रे नामित होइछि। मुसळी पर्व। संस्कृत महाभारत आनुशासिक पर्व सारला महाभारत केउ पर्व नाम रे नामित? संस्कृत महाभारत जो अनुशासनिक पर्व रही एठारे टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी देखंतु। अनुशासनिक पर्व कहिबे ताकू। सारला महाभारत रे ताहा आश्रमिक पर्व नाम रे नामित। मने रखंतु आश्रमिक पर्व। संस्कृत महाभारत आनुशासनिक पर्व सारला महाभारत रे आश्रमिक पर्व नाम रे नामित। सारला महाभारत मध्य पर्व संस्कृत महाभारत केउ पर्वरु आसी अछि? सारला महाभारत मध्य पर्व संस्कृत महाभारत आदि पर्वरु आसी अछि। सारला महाभारत रे जेउटी मध्य पर्व संस्कृत महाभारत रे सेठी हेउची आदि पर्व। बंगला भाषा रे किए महाभारत रचना करिथिले? काशीनाथ। बंगला भाषा रे काशीनाथ महाभारत रचना करिथिले। सारला महाभारत केउ छंदरे लिखित? मुक्त छंद। सारला महाभारत मुक्त छंदरे लिखित। जहा नाही भारते ताहा नाही भारते उक्तिटी केउ ग्रंथरु आसीछि? सारला महाभारत ग्रंथरु आसीछि। जहा नाही भारते ताहा नाही भारते उक्तिटी सारला महाभारत ग्रंथरु आसीछि। गंगा कहिले थिबी गांगी बोइले जीवी एही स्वीकार उक्तिटी काहार? एही स्वीकार उक्तिटी होउछि देवी गंगांकर।
गंगा कहिले थिबी गांगी बोइले जीवी एही स्वीकारोक्तिटी देवी गंगांकर। सारला महाभारत वर्णनारे श्रोता किए? श्रोता हेउछन्ति वैवस्वत मनु। सारला महाभारत वर्णनारे श्रोता हेउछन्ति वैवस्वत मनु। सत्यवतींकर पूर्व नाम कौन थिला? मत्स्यगंधा। सत्यवतींक पूर्व नाम थिला मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मन रखंतु, सत्यवतींक पूर्व नाम थिला मत्स्यगंधा। ओडिया भाषारे प्रथम पुराण कौन? प्रथम पुराण हेउछि चंडी पुराण। ओडिया भाषारे प्रथम पुराण हेउछि चंडी पुराण। चंडी पुराण किए लेखिथिले? जेतेबेले सारला दासंक उपरे आमे आलोचना करूछु ताहेले एहा जानि रखिबा उचित जे चंडी पुराण मध्य सारला दास रचना करिथिले। तो चंडी पुराण किए लेखिथिले? चंडी पुराण लेखिथिले सारला दास। चंडी पुराण रे केउ प्रसंगरे अस्पृश्यतार विरुद्धाचरण घटिछि? वशिष्ठ और अरुंधतींकर जो विवाह प्रसंग रही सही प्रसंग रे अस्पृश्यतार विरुद्धाचरण घटिछि। तो उत्तर रे आमे लेखिबा चंडी पुराण रे वशिष्ठ और वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ और अरुंधती जहाको आमे तारा भाबरे पूजा कर देखि थाउ सकाळु। ऋषि वशिष्ठ और अरुंधतींक विवाह प्रसंग रे अस्पृश्यतार विरुद्धाचरण घटिछि। बिलंका रामायण किए रचना करथिले? बिलंका रामायण मध्य सारला दास रचना करथिले। बिलंका रामायण किए रचना करथिले? कवि सारला दास। बिलंका रामायण रावण केते शिरायुक्त? सहस्र शिरायुक्त। बिलंका रामायण आमर जो रामायण रही संस्कृत रामायण से रामायण रे रावण हेउची 10 शिरयुक्त। 10टी मुंड रही रावणर। किंतु बिलंका रामायण जो रावण चरित्र सेही रावण हेउची सहस्र शिरायुक्त। ताहार 100टी मुंड अछि हैला। तो बिलंका रामायण रावण सहस्र शिरा युक्त। लक्ष्मी नारायण बचनिका किए लेखिथिले? एहा मध्य सारला दास लेखिथिले। लक्ष्मी नारायण बचनिका सारला दास लेखिथिले। लक्ष्मी नारायण बचनिका केते पद विशिष्ट? एइटी मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। एहा हेउची 79 पद विशिष्ट। 79 अर्थात केते? 79। 7-9 लक्ष्मी नारायण बचनिका 79 पद विशिष्ट। सारला पुरस्कार विजेता को कौन प्रदान करा जाए? सारला पुरस्कार विजेता को 10,000 टंका और मानपत्र प्रदान करा जाए। 10,000 टंका और मानपत्र प्रदान करा जाय थाए सारला पुरस्कार विजेता को। सारला पुरस्कार प्रतिष्ठाता किए? शिल्पपति बंशीधर पंडा। सारला पुरस्कार प्रतिष्ठाता हेउछंती शिल्पपति बंशीधर पंडा। महाकवि सारला दास पुस्तकर रचयिता किए? सर्वेश्वर दास। महाकवि सारला दास पुस्तकर रचयिता हेउछंती सर्वेश्वर दास। शूद्र कवि और माटीर कवि भावे काहाकू कुहा जाय थाए? जेतेबेले सारला दासंग संपर्क रे आलोचना हेउछि सेतेबेले आमे जानि रखिबा उचित जे सारला दास हेउचंदी हमर ओडिया साहित्यर प्रथम कवि। प्राचीन ओडिया साहित्य आरंभ जो सब आरंभ होइतिला ते सेथि मध्यरे प्रथम कवि बा प्रथम साहित्यकर मर्यादा पाइछंती कवि सारला दास। तेणु तांको आदि कवि कुहा जाए, माटीर महाकवि कुहा जाए एवं शूद्र कवि मध्य सारला दासंको कुहा जाए। सारला दासंक रचना संभार गुड़िकर नाम उल्लेख कर। तांकर बहुत गुड़िए रचना संभार रही सेही मध्यरु मुख्य हैला प्रसिद्ध रचना हैला तांकर महाभारत, जहाँ सारला महाभारत नाम रे परिचित। तापरे प्रथम पुराण हेउछि चंडी पुराण। बिलंका रामायण लिखिछंती से संस्कृत रामायण अवलंबन रे एवं लक्ष्मी नारायण बचनिका और विचित्र रामायण। केउ ग्रंथ अवलंबन रे सारला दास चंडी पुराण रचना करथिले? सप्तशती चंडी। सप्तशती चंडी जो आमर रही ग्रंथ सेही ग्रंथ अवलंबन रे सारला दास तांकर चंडी पुराण रचना करथिले। सारला दासंकु केउ शताब्दीर कवि भावे ग्रहण करा जाए? पंचदश शताब्दीर कवि। सारला दासंकु पंचदश शताब्दीर कवि भावे ग्रहण करा जाए बा पंचदश शताब्दीर कवि भावे सारला दास सर्वत्र परिचित। सूर्यवंशी केउ सम्राटंकर कवि सारला दासंक समसामयिक थिले?
ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଥିଲା 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମସାମୟିକ ରାଜା ଥିଲେ। ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବେ କାହାକୁ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବେ ଜଙ୍ଖେରପୁର ବା ଆଧୁନିକ ଝଙ୍କଡ଼ ହେଲା। ଝଙ୍କଡ଼କୁ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଝଙ୍କଡ଼ପୁରକୁ ଝଙ୍କଡ଼ର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି ଜଙ୍ଖେରପୁର, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିଲାଦିନ ନାମ ବା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିଲାଦିନ ନାମ ବା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ କବି କାହା ବଳରେ ସାରଳା ଦାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ? ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ହେଲା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ଦେବୀ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ସେ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ସେଠି ହେବ କିନ୍ତୁ ମହାଭାର ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖନ ମୁଁ କରଇ ଭାଗବତ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନକୁ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥୋପକଥନକୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା, ସେହି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନରନାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଚାର ବିଚାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପରି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଯେଭଳି 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି? 40,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ 40,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ 40,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଅଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମୌଳିକତାରେ ବିଭାଜିତ? ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ, ଚରିତ୍ରାୟନ, କାହାଣୀ ସଂଯୋଜନା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସ, ସାମାଜିକ ଅବବୋଧ, ଧର୍ମୀୟ ବିଚାର, ରାଜନୀତି ଚର୍ଯ୍ୟା, ନୀତିବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମୌଳିକତା ବିଭାଜିତ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମୌଳିକତା ରହିଛି। ନିଜର ମୌଳିକ ଭାବନାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ନୂଆ ପର୍ବ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ନୂଆ ପର୍ବ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ 3ଟି ନୂଆ ପର୍ବ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଦା ପର୍ବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଇଁସିକା ପର୍ବ ବା ଐଶିକ ପର୍ବ। ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 3ଟି ନୂଆ ପର୍ବ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଦା ପର୍ବ, ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, କାଇଁସିକା ପର୍ବ ବା ଐଶିକ ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର ରହିଛି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର ରହିଛି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ, ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ତ ଏହିଟି ମଧ୍ୟ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁଥିରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ମୌଳିକତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ, ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍
मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। तेबे आज तो समय हो गलानी पुणी एक नुआ वीडियो सांगरे एवं पंचसखा जुगर किछि एमसीक्यू सांगरे मु आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेबी। सेति पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।